हमारे इस देश में गांव क्या शहर क्या, आपको हर गली गली में कमेटियां चलती हुई मिल जाएंगी। कमेटियों का सिंपल सा मतलब है कि आपका कोई जान पहचान वाला या आपके आसपास का कोई दुकानदार ये कमेटियां शुरू करता है और आप लोग उस कमेटियों से जुड़ते हो और उसमें 1,000 रुपये हर महीने जमा करते रहते हो और ये पैसा आप 42 महीनों तक जमा करते हो। और जैसे ही 42 महीने कंप्लीट होते हैं तो 43वें महीने में आपको वो बंदा या वो दुकान वाला 60,000 रुपये देता है। देखा जाए तो आपके केवल 42,000 रुपये जमा हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 18,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। जो ऐसे लोग हैं जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता है या जो लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कमेटियां वरदान है। क्योंकि बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, लेकिन ये कमेटी वाले आपको लोन दे देते हैं बिना कोई गारंटी के। बस आपका उसमें एक शेयर होना चाहिए। मैंने जो ये कमेटी बताई है वो है मंथली कमेटी, और इस मंथली कमेटी की बहुत सारी वैरायटी बनाई जा सकती है। जैसे मैंने 1,000 रुपये हर महीने के बताए हैं, उसी की जगह 500 रुपये हर महीने के भी हो सकते हैं, 200 रुपये हर महीने के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने 42 महीने तक बताए हैं कि 42 महीने तक आपके पैसे जमा होंगे, तो कोई इसको 75 महीने तक भी कर सकता है, कोई इसको 36 महीने तक भी कर सकता है। इसी तरह से कोई जैसे 42 महीने पे 60,000 दे रहा है, तो कोई कुछ ज़्यादा दे सकता है, कोई कुछ थोड़ा कम दे सकता है। लेकिन देखा जाए तो मोटी मोटी एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है जो सभी की लगभग लगभग सेम सी होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड है और जो ये मंथली कमेटियाँ हैं, इन दोनों में कौन सी बेस्ट है। क्या म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्या ये मंथली कमेटी बेस्ट है, क्या म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क होता है, क्या ये जो मंथली कमेटी है उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो दोनों में कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेकार है, इन दोनों के बारे में हम पूरा डिटेल से पता लगाएंगे। और मैं आपको पूरा 360 डिग्री से अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा कि इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस पता लगाने के लिए मैं 258 महीनों का व्यू पॉइंट लेकर चलता हूँ, क्योंकि असली पिक्चर तभी सामने आएगी जब हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में यदि हम 1,000 रुपये हर महीने 258 महीनों के लिए जमा करते हैं, और म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो लगभग लगभग 16% का एवरेज CAGR रिटर्न मिल जाता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो 258 महीने बाद म्यूचुअल फंड में कितने पैसे जुड़ते हैं, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद पता लगेगा कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें 258 महीने बाद 19 लाख रुपए जुड़ जाते हैं, जबकि आपके जो पैसे हैं वो 2,58,000 रुपये जमा होते हैं। वो 2,58,000 रुपये ही 19 लाख रुपए बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार म्यूचुअल फंड में यदि 19 लाख रुपए बन जाते हैं तो जो कमेटियां हैं उसमें कितने पैसे बनेंगे। अब बात ये भी आती है कि यार कमेटियां तो 42 महीने तक ही चलती हैं, 258 महीने के लिए तो चलती भी नहीं है। तो इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि 258 महीने तक हम कमेटियों में किस तरह से पैसा जमा करते हैं, किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप जो रियल में कर रहे हो वो ही कैलकुलेशन मैं आपको करके बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड सही है या जो ये मंथली कमेटी है वो आपके लिए सही है। तो चलिए अब मंथली कमेटी के बारे में भी जान लेते हैं कि उसमें 258 महीने बाद कितने पैसे बनते हैं। तो एक दुकान वाला है जो 42 महीने की कमेटी चलाता है, और 42 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो 43वें महीने में वो 60,000 रुपये देता है। तो हम वही वाली कमेटी करते हैं, तो हम 1,000 रुपये हर महीने 42 महीने तक पैसा जमा करते हैं, और जैसे ही 43वां महीना आता है हमें वो दुकान वाला 60,000 रुपये दे देता है। अब हमारे पास 60,000 रुपये आ गए। अब उस 60,000 रुपये का हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्योंकि यहीं से लूज फॉल होना चालू होता है। अब 60,000 रुपये आपके पास आ गए। अब बात आती है कि क्या वो कमेटी वाला आपसे 60,000 रुपये ले लेगा और आपको जो ब्याज दे रहा है, जैसे 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज दे देगा? नहीं देगा। वो बंदा जो दुकान वाला है या जो कमेटी वाला है
वो आपको 43वें महीने में 60,000 रुपये आपके हाथ में दे देगा। अब आपको क्या करना है इस 60,000 रुपये का, वो आपकी प्रॉब्लम है। अब यदि आप उस कमेटी वाले को देने जाओगे तो वो नहीं लेगा। अब ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, तो वो उन पैसों को या तो वो खर्च कर देते हैं किसी न किसी चीज़ में, या वो उन पैसों को बैंक में डाल देते हैं, क्योंकि यही उनके पास एक ऑप्शन होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो वो कर ही नहीं रहे। तो म्यूचुअल फंड यदि नहीं कर रहे तो वो उन पैसों की बैंक में एफडी करवा देते हैं, और जिसकी जो रेट है लगभग लगभग 6.5% के आसपास होती है। अब 43 महीने तक तो हमने पैसे जमा कराए थे, क्योंकि 42 महीने तक हमारे पैसे जमा हुए हजार हजार रुपये, और 43वें महीने में हमें 60,000 रुपये मिलते हैं। अब 43 महीने तक तो हमारे पैसे जमा हो गए, मतलब 43 महीने तो निकल चुके, ठीक है। अब हम बैंक में एफडी करवाते हैं, तो हमारे पास थे टोटल 258 महीने। तो 258 महीने में से 43 महीने यदि निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 215 महीने। तो अब ये जो 60,000 रुपये हैं 215 महीने तक बैंक की एफडी में 6.5% ब्याज पर पड़े रहेंगे। 215 महीने तक पड़े रहने के बाद ये 60,000 रुपये 1,85,000 रुपये बन जाते हैं। तो टोटल देखा जाए शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब कमेटी जब से शुरू हुई है और जब से हमने बैंक में पैसा डाला है उसके लैंड है, मतलब 215 महीने तो ये, और 43 महीने कमेटी वाले, इन दोनों को जोड़े तो शुरू से लेकर लास्ट तक 258 महीने हो जाते हैं, और हमारे जो 42,000 रुपये हैं वो 1,85,000 रुपये बन जाते हैं। अब कमेटी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो क्या करते हैं जो ये कमेटी वाले होते हैं, जैसे ही कमेटी कोई कंप्लीट होती है तो वो लोगों को पेमेंट कर देते हैं, और उसी समय वो नई कमेटी शुरू कर देते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पहले से कमेटी करवा रहे थे, उनकी कमेटी जैसे ही कंप्लीट हुई, वही लोग फिर से उन कमेटियों में अपना शेयर करवा लेते हैं। तो आपने भी इसी तरह से एक दूसरा शेयर और करवा दिया होगा, वो शेयर बंद हो गया तो आपने भी इसी तरह से एक शेयर और करवा दिया होगा। तो आप एक शेयर और करवाते हो 1,000 रुपये का, तो फिर 42 महीने कंप्लीट होते हैं, और जैसे 43वां महीना आता है तो आपको 60,000 रुपये आपके हाथ में मिलते हैं। अब उस पैसे का भी आप क्या करोगे? तो आप वही करोगे जो पहले करा था, आप बैंक में जाकर उसकी एफडी करवा दोगे 6.5% ब्याज पर। अब देखो, जो 215 महीने थे उसमें से 43 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि दूसरी बार कमेटी आपने शुरू करी तो 215 में से 43 महीने निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचते हैं 172 महीने। अब जो हमारा 60,000 रुपया है वो 172 महीनों के लिए एफडी के अंदर 6.5% ब्याज पर पड़ा रहेगा। अब 172 महीने बाद हम जाकर देखेंगे तो हमारा जो पैसा है 60,000 रुपये, वो 1,48,000 रुपये बन जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 बार कमेटियां कर दी। इसी तरह से हम तीसरी बार भी कमेटी करते हैं, तीसरी बार हमें 60,000 रुपये मिलते हैं, उसकी हम बैंक में एफडी करवाते हैं। चौथी बार करते हैं, पांचवी बार करते हैं, और छठवीं बार करते हैं। तो जैसे ही छठवीं बार करते हैं और 43वें महीने में हमें 60,000 रुपये मिलते हैं, तो हमारे 258 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। अब 258 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और हमें जो 60,000 रुपये छठवीं बार मिलते हैं, उसको हमें बैंक में एफडी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि छठवीं बार जो पैसे हमें मिलते हैं 43वें महीने में, उस समय 258 महीने कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 5 बार तो 60-60 हज़ार रुपये की अलग अलग समय के लिए बैंक में एफडी करवा देते हैं। वो जो छठवीं बार हमें 60,000 रुपये मिलते हैं, उसकी हम एफडी नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो हमें एंड में मिलता है, तो वो पैसा भी हमारे पास रह जाता है। तो हम देखते हैं कि पहले ही बार में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ था, उसमें कितने पैसे जुड़े, दूसरी बार में कितने पैसे जुड़े, तीसरी बार में कितने पैसे जुड़े। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, पहली बार जो हमने एफडी करवाई थी उसमें हमारे पास 1,85,000 रुपये जुड़ जाते हैं। दूसरी बार जो एफडी करवाई थी उसमें हमारे पास 1,48,000 रुपये जुड़ जाते हैं। तीसरी बार जो हमने कमेटी करी थी उसमें हमारे पास 1,18,000 रुपये जुड़ जाते हैं। चौथी बार जो हमने कमेटी करी थी उसमें हमारे पास 94,000 रुपये जुड़ जाते हैं। पांचवी बार जो हमने कमेटी करी थी उसमें हमारे पास 75,000 रुपये जुड़ जाते हैं। और छठवीं बार जो हमने कमेटी करी थी उसमें हमें जो 60,000 रुपये मिलते हैं वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो टोटल पैसा बनता है वो बनता है 6,80,000 रुपये।
अब आपका दिमाग खराब हो गया होगा, यार ये क्या हुआ। म्यूचुअल फंड में 16% का ब्याज मिलता है, फिर भी उसमें 19 लाख रुपए बन जाते हैं आपके, जबकि कमेटियों में लगभग लगभग पौनी 2 रुपए सैकड़े का ब्याज मिलता है, फिर भी आपके केवल 7 लाख रुपए बनते हैं। 12 लाख रुपए का डिफरेंस है, 12 लाख रुपए का। इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि हर बार जब आप कमेटी करते हो और आपको जो पैसा मिलता है एक साथ, वो 2 रुपए सैकड़े के ऊपर नहीं पड़ा रहता, वो आपको मजबूरी में बैंक में एफडी करवाना पड़ता है। और यही वजह है कि आपका पैसा कंपाउंड नहीं होता है, आपको ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है और एंड में जाके आपको 12 लाख रुपए का लॉस होता है। ये तो हो गया रिटर्न, कि आपको कितना रिटर्न मिलता है, ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है या कमेटियों में। तो आपने देख लिया होगा कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है क्योंकि आपका पैसा कंपाउंड होता है वहाँ पर। तो रिटर्न के मामले में तो म्यूचुअल फंड ने बाजी मार ली है। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में, कि रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो देखो, मेरा मानना है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो एकदम रिस्क फ्री होते हैं, वो एकदम सेफ होते हैं, क्योंकि ये पहली बात तो देखो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी हमारी एक संस्था है गवर्नमेंट की, वो इन पर ध्यान रखती रहती है। यदि ये कोई गड़बड़ भी करते हैं तो इनके ऊपर प्लेंटी भी लगाती रहती है, और बाकायदा पूरे रूल रेगुलेशन सेबी ने बना रखे हैं कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए सारे रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। और म्यूचुअल फंड 1963 से चल रहा है, तो इतने 50-60 सालों में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई है कि लोगों के पैसे डूबे हैं। और बाकायदा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एसबीआई है, आईसीआईसी है, एक्सिस है, एलआईसी है, टाटा है, इस तरह की कंपनियां म्यूचुअल फंड चलाती हैं। तो पैसे डूबने के तो बहुत कम चांस है क्योंकि इन पे विश्वसनीयता वैसे भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं मंथली कमेटी के बारे में। अब मंथली जो कमेटियां होती हैं ना, वो केवल और केवल विश्वास के ऊपर चलती हैं। आपके जान पहचान वाला कोई व्यक्ति या जो दुकानदार होता है, उस पे आपको ट्रस्ट है और आप उसके पास पैसा जमा कराते हैं। अब वो जो बंदा होता है वो गवर्नमेंट से कोई रजिस्टर्ड भी नहीं होता, उसकी कंपनी भी कोई रजिस्टर्ड नहीं होती। कल को वो पैसे लेके भाग जाए तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा जो कमेटियों में एक्स्ट्रा पैसा बनता है, जो आपको ब्याज के रूप में दिया जाता है, वो पैसा बनता है लोगों को लोन पे देके। अब जो लोन होते हैं वो इतने सिक्योर नहीं होते, मतलब कोई भी कमेटी में शेयर करा दो, 10,000 रुपये उसने जमा करा दिए और वो मांगेगा 50,000 रुपये का लोन दो मुझे, तो उसको लोन दे दिया जाता है। कल को वो पैसा लोन का वो खा भी जाए ना, तो जो कमेटी वाला है ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उससे पैसे लेने का, क्योंकि वो लड़ाई तो करेगा नहीं उससे, जा जाके उससे तकादा करेगा नहीं, वो खा गया तो खा गया। अब वो जो पैसे हैं वो पैसे भी फिर आपके ही डूबने वाले हैं, क्योंकि वो घर में से कितनी बार पैसा देगा। तो रिस्क के मामले में हम यदि देखें तो जो मंथली कमेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। उसमें आपकी जो मूल रकम है ना, वो भी डूबने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जबकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सेफ होते हैं। तो रिस्क के मामले में भी म्यूचुअल फंड ने बाजी मार ली है। तो रिटर्न और रिस्क के मामले में म्यूचुअल फंड ने बाजी मार ली है। इस हिसाब से हम यदि देखें तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट चीज़ है। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 साल के लिए यदि पैसा जमा करना है तो फिर आपके लिए कमेटियाँ अच्छी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे ज़्यादा लोन चाहिए। मतलब जैसे उन्होंने हज़ार रुपए के हिसाब से 12 महीने तक 12,000 रुपये जमा कर दिए। अब वो कमेटी वाले के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे 50,000 रुपये का लोन चाहिए। तो जो कमेटी वाला है वो उस पर विश्वास करके उसको 50,000 रुपये का लोन दे देता है 2 रुपये सैकड़े के ऊपर। जबकि जो बैंक होते हैं वो जल्दी से ऐसे लोन नहीं देते, वो सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ उनसे मांगते हैं। तो इस तरह से जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए कमेटियां बेस्ट हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, इनके लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं ना, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मैंने आपको 360 डिग्री से बता दिया
कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, किसके बारे में क्या सही है, किसके बारे में क्या गलत है। मैंने सब कुछ आपको 360 डिग्री व्यू से बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होना चाहिए, जो आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अभी मुझे मैसेज करें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें। और यदि आप कमेटियां कराना चाहते हैं तो आपके आसपास में आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग कमेटियां करने वाले, तो जल्दी से उनके पास जाओ और कमेटियां शुरू करो। चलिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।